एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। एंड आज का सेशन है ईमेल राइटिंग पे। तो ओके, आज काफी लोग नए हैं जो शायद मुझे नहीं जानते, ना ही इंटरलैब्स को जानते होंगे और ना ही अफरीन को। तो हम पहले सबका इंट्रो दे देते हैं शॉर्ट में। तो पहले इंटरलैब्स के बारे में आपको बता दूं कि इंटरलैब्स एक टैग कम्युनिटी इनिशिएटिव है जो चालू किया था। मेजर इंटेंशन ये है कि इंडस्ट्री गैप फिल करना है। आप कॉलेज में रहते हो, आपको कई चीजें नहीं पता होती जो आपको इंडस्ट्री में आके पता चलती है। सो दैट इज द मेजर और यू कैन से मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। और दूसरी चीज ये है कि ये सबके लिए फ्री है। हम स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो अभी जो भी छोटा मोटा खर्चा है हमारा, वो हम मेंटर्स लोग मिलके हैंडल कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि हम मेजरली प्लेसमेंट्स पे काम कर रहे हैं अभी। तो प्लेसमेंट रिलेटेड, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू कैन रजिस्टर एज अ स्टूडेंट और यू कैन रजिस्टर फॉर द स्पेसिफिक ड्राइव। Currently, we are making hiring partners to the company so that you can come to us. We will guide you for the interview preparation. We will take your mock interview. And if your mock goes good, then you can go for the actual interview. So that kind of things currently we are working on parallelly or in the background. As well as we conducting some sessions like on technical or on communication. So जैसे कि आज का जो सेशन है वो एक कम्युनिकेशन सेशन है काइंड ऑफ, जिसमें आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, मतलब जितना टेक्निकल है उतना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज शायद अभी आपको ना समझे, बट जब आप एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे आपको वहां पता चलेगा कि इसका भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और ये छोटे छोटे पॉइंट भी कितने मैटर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी होगा इंटरनेट्स के लिए। ज्यादा जानना है तो यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे ग्रुप पे, तो यू कैन चेक आउट एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ। उसके अलावा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कुशल झालानी है। मैं करंटली iOS इंजीनियर हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग फॉर द GoHunt. इट्स अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप and my payroll is on Recro. So I'm basically working with Recro for the client GoHunt. And दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ऐसा बोलूँगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो और आप देख रहे हो, फॉर एक्सपीरियंस पीपल देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स आर देयर इन Recro. You can join, you can check out, you can connect with me over LinkedIn or over WhatsApp. आप सबके पास मेरा नंबर है, यू कैन मतलब कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एंड मैं इंटरलैब्स का फाउंडर हूँ। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर मी। एंड अफरीन के बारे में मैं आपको बता दूं, अफरीन अभी अच्छा जर्नलिस्ट है रिक्रो में एंड शी इज करेंटली हैंडलिंग लाइक आई प्रीटी मच आई थिंक एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन रिक्रो। तो एंड शी इज लाइक रियली एन अमेजिंग एचआर इन रिक्रो राइट नाउ। ऑलरेडी उनको काफी अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, लोग फैन हैं उनके। दूसरा, वो अभी एमबीए भी कर रही हैं एचआर मार्केटिंग में। सो उनका एमबीए चालू है, सेकेंड ईयर। So I think yeah, that's a pretty much. And मैं अफरीन ये भी चाहूंगा आप भी अपने बारे में दो शब्द बोलें, and then we can like start with the actual content. Yeah, that's it. Thank you guys. Thanks for such a short and sweet intro, Kushal. Hi everyone, good morning. I'm glad that all of you are here today and I hope you find this session useful. So I'm Afreen. I'm working as HR journalist at TrackCrow, and also I'm doing my second year of MBA right now in HR and marketing. As Kushal stated, if you want me, if you want to know more about me, you can go through my LinkedIn profile and also you can get in touch with me on LinkedIn. So yeah, let's start off with the session today. Webinar on email writing. I hope everyone can see my screen and it's visible, right? Kushal? Yes, Afrin, your voice, your PPT, everything is working fine. No issues. Thanks for the confirmation. Let's go ahead. Yeah, let's start from basic, guys. I want you to type in your email IDs in the chat box so that I could see. All of you, your email IDs in the chat box. Kushal, are we getting any? Yes, Afrin, we are getting. You can also check, I think, chat section. Yeah, I got. Yes. We are getting the responses here. So we actually get a lot of responses. Afrin, you can see. Yes. Yeah. Thanks, guys. Yeah. So most of you are professional enough. Some of you must be doing some slight changes for this.
So basically, the first rule that while writing an email, or when you are just when you are going to write an mail or something, the first step that should be is use a professional email address. As in, use an email address which is easily readable and also which does not include many numbers or a fancy one. Like most of us obviously have this thing when we are first creating an email ID, we obviously use it as Rahul the hero at the rate gmail.com, such things. I hope most of you know that we shouldn't be using that to apply for a job, or shouldn't be using that anymore. So create a new email address wherein it is easily readable and the numbers that are there are a bit less. Like, do not use like Afreen 9949, the whole date of birth or the whole phone number. It does not look professional enough. So and also this thing is that you don't know where you're going to apply for in the future. Like, you might be applying for MNCs, or you might be also applying abroad for anything. So make your email address easily readable using the symbol dot or underscore, so that people know, like here it's given afreen.sk, right? So people know Afreen is my name and SK is my initial. So make it easily readable. This is the first point I would like to say. It is highly advisable that you use a professional email address. ठीक है? तो in the chats that we are having, Shahid, you can actually put a dot and remove that official at the rate gmail.com and create a new one. Akash, as I told you, you can use a symbol between, Jadav and Akash, so that people know. If in case I didn't use a dot over here, people who don't know how to pronounce this name might pronounce it as Afrinsk or something, and that is wrong, right? So yes, Akash, you got to separate it as well. Saurabh, Amit, Pradnya, that is a good mail. Yeah. So guys, I hope you understood what I wanted to convey. So use a professional email address. Let's go forward. You can get in touch with me on LinkedIn so that I help you through in case you have any queries. Yes. The next point that we are having is use a short and impactful subject line. Excuse me, guys. I think. Okay, I don't know why this वो line. अफरीन एक्चुअली आपसे टूल सेलेक्ट हुआ है और वो पेंसिल चल गया है उससे, तो उसको आप इरेज कर सकते हो, वो टूल्स में ऑप्शन होगा कहीं से वो. Okay. So where is the tool? वो सेलेक्ट कहाँ से हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया. व्हाइट बोर्ड वगैरह शायद आपने कुछ सेलेक्ट किया होगा और वहां से पेंसिल ले लिया वो. Okay. वैसा कुछ व्हाइट बोर्ड टाइप कुछ ऑप्शन दिख रहा है वहाँ, या ऐसा पेंसिल का आइकन. No, yeah, actually I see something. हाँ, तो अंडू का ऑप्शन भी होगा, वैसे अंडू भी कर सकते हो, अदरवाइज इरेजर लेके Sorry हो for गया. the inconvenience. So let's यप, move. परफेक्ट परफेक्ट. Yeah. So mention a short and an impactful subject line would be the next point, wherein you are applying for some job or you're writing some query, anything that might be. Just a subject line should be short and impactful. It should be understood like why exactly you're writing an email and who you are. So keep it short. Do not, keep a whole para, try to keep something very brief. Keep it very short, because this on the subject line is dependent that the opposite person would actually open your email, ओपन भी करेगा, पढ़ेगा या नहीं. ठीक है, तो you have to keep it like if you are applying for a software position somewhere, just mention that software job के लिए apply कर रहे हो, और vertical bars with your name. So I'll show you few examples. ऐसा होता है, job application for software developers.
Rohit Jha, seeking internship opportunities. You can take the screenshot or you can go through, the video in YouTube once it's uploaded as well for your future. It would help you in future for a reference. Seeking internship opportunity at Intern Labs regarding job opening for the software position, or you can just mention that way, senior software developer, or it's a graphic designer. You can just keep it. Applying for marketing internship, vertical, this looks more professional, hyphen and the vertical bars. So that's why I have put it there. You can keep that. You can also keep as social media expert seeking new opportunity, like that. And also applying for marketing manager, vertical bars, TCS, vertical bars in Pune, the specific location that you're applying for, that you're seeking job for. Okay, so going ahead. Yeah, this is important. Most of you aren't aware of, how you can use this to आपको पता ही है कि directly आपको mail किसी को भेजना है तो you can use to. But the CC and BCC, often people, do not know about this. These are the options that you have. CC का मतलब होता है कि carbon copy, which is also known as courtesy copy. आपको याद है, in the previous days, when we are small, you used to, go to some shop, and while writing a bill, a person, shopkeeper, would have a blue color paper which prints the same in the under paper as well, to have a copy of it, right? So bill तो हमको दे देगा, नीचे का उसको reference के लिए चाहिए होता है. तो ऐसा आया है उसका नाम कार्बन कॉपी. ये इसका यूज बताती हूँ मैं कि कार्बन कॉपी इज लाइक, सी, यू आर मेलिंग योर प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको आपके टीम मेंबर्स को सीसी में रखना पड़ेगा, क्योंकि यू आर लेटिंग देम नो दैट यू आर सेंडिंग दिस एंड दे नीड नॉट सेंड दिस अगेन टू देम. तो बेसिकली कार्बन सीसी ये होता है कि यू आर स्पीकिंग टू समवन एंड यू वांट समवन एल्स टू बी इन्फॉर्म दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग, और क्या बोला है आपने उनसे, एंड ऑल्सो कि ये आपने भेज दिया है या आपने ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं, ताकि वो अगेन रीच आउट ना करे, और ही गेट इन्फॉर्म दैट व्हाट यू हैव एडेड टू गेट प्रिपेयर्ड ऑफ द फर्दर थिंग. Karthik, you're drawing, so yeah, that wasn't me who was drawing. That's okay. So the next one comes as BCC. तो BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो ये यूज इसका यूज ये होता है कि व्हेन यू आर सेंडिंग लार्ज ग्रुप को आप मेल्स भेजनी है, यू आर स्पीकिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बट यू डू नॉट वांट देम टू नो दैट यू आर डूइंग. जैसे कि most of you, like we get sales ka mails, right? So they keep all the 500 or some mails to, in the BCC. So we can see only our mail in the BCC. We can't see whom else they are sending, whom else they are contacting. In a likewise, you can, just copy paste the जो भी आप जॉब्स किस किस को अप्लाई करना चाहते हो, जनरलाइज्ड मेल लिख के, वेदर दे आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी और नॉट इन देयर फर्म, कोल्ड मेलिंग के जैसे, आप उनको बीसीसी में रख के यू कैन रीच आउट टू देम. दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन दैट whom else you are reaching out. Secrecy होगा कि it is just like you are reaching out only to them, but indeed you are reaching out to more people with the same name. You can't keep on टू में रख के सबको भेज के, this guy seems to apply everywhere, he's just very, and desperate to get a job, ऐसा होता है. तो टू में सब रखने से सबके ईमेल आईडी सबको दिखता है कि आपने इतने लोगों को सेम मैसेज भेजा है, और it is very indecent, right? So use it in BCC instead of CC and 2. ठीक है, तो ये होता है इन तीनों की differences. Hope you understood. Add your signature to mail. Most of you do not add your signature to mail, right? So after this session, first open your mail, go to settings, wahan pe you will see all settings bol ke option, then open that and scroll down, you will have the signature ka thing. I'll actually show you through. Let me know if you can see my screen. Kushal, yes, your screen is visible. Okay, mail ka screen? Yes, mail ka screen. Yeah. Great, thank you. So go to settings, then you can go to, just a moment. You'll have an option of see all settings in the settings. So scroll down.
आपको ये दिखेगा सिग्नेचर बोल के. Actually, I had already have the signature thing, so let me remove to make. तो आपको ऐसा दिखेगा. अगर आपको signature before ना हो तो just keep it something like default heading रख सकते हो. Then you can add. So I prefer having it in block so that it gets highlighted. ठीक है? So you can as I had, you can just have that thing like regards and thanks and regards Afreen SK. नीचे मुझे क्या आया था phone number with LinkedIn profile. You can also add your GitHub profile over there. तो उससे आपको क्या होता है यानी दे गेट इजी एक्सेस टू योर सोशल नेटवर्क्स. दे कैन गो डायरेक्टली टू योर लिंक्डइन क्लिकिंग ऑन दैट. सो आपको ये लिंक्डइन का मैंने यहाँ पे लिंक्डइन रख के लिंक उसी को ऐड किया है. You select write LinkedIn or write GitHub, select the text and go to this link wala thing, then paste the GitHub ka profile link over there. So okay, click on okay, go down, save changes. So that's how you use the signature. So once you created this, it is default to all the mails. You can keep here. For the new mail use default, on reply or forward use default. ये रखने से क्या होता है आपको you don't have to select always that you need a signature to the specific mail. एक generalized, yeah, you can also keep two to three or as many as you want, depending on you are a professional already. So make a you will be having already this office wala mail. So in case you're reaching out through this mail as well, just आपकी डेजिग्नेशन भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो. तो सिग्नेचर ऐसा होता है. So you using this is more professional. Like you can see how this is there. It default से ऐसा आ जाएगा. तो यहाँ पे आप मेल टाइप करके भेज सकते हो. तो yeah. Next, going to the next thing. This is a sample mail. You can have a screenshot of this in case you want to reach out. So have a look over here. तो मैंने जैसा आपको बताया है सब्जेक्ट लाइन में I have written job opportunity at Intern Labs Pune. तो Afreen SK. Then you can have an hyphen over here, or a vertical bar to separate this. So this should be a short and impactful, knowing like क्यों भेज रहे हो mail, पहला चीज है. तो then a formal greeting. Hi Kushal or hi Mr. Kushal. If it is Miss or Mrs, do not bother. If you know her name, use it only as Miss. कभी भी आपको Mrs बोल के मेल में नहीं रखना है, irrespective of she's married or not. Usually, I personally do not, keep a Mr. or Miss over there because we have other genders as well, and I don't want to hurt anyone's personal feelings. So yeah, hi Kushal, hope you're doing well. तो ये होता है formal greetings. Hope you're doing well. I hope everything's great at your side. I hope your week went fine. ऐसा भी कुछ हो सकता है, but the most formal way of it is hope you're doing well. Going ahead, a formal introduction of yourself. If you're a fresher, I'm Afreen from Hyderabad, a graduated computer science engineer from Central University 2020. ऐसा रख सकते हो. अगर आप already experienced हो, अगर आप अभी काम कर रहे हो, then you can write that. I'm Afreen from so and so company, in the position of this, and I have this experience. I'm seeking for job opportunities. ऐसा आप रख सकते हो. So next block, and the most important thing is do not have a whole paragraph in one email. Keep it in a block wise so that it be easily readable. ठीक है? First para में मैंने क्या रखा है? Formal greeting and a short introduction about myself. Then coming to the next one, I have come across an opportunity at Intern Labs Pune on LinkedIn. तो कहाँ से आपको पता चला है इस job opportunity के बारे में? While writing an email, you should always think in a perspective of recruiter, not yourself. What is he interested in knowing? Why are you writing a mail? कहाँ से पता चला है कि आपको we have an opportunity? तो you can also add the things like someone's drawing. Priyanka, can you delete that mark? Okay, so I'll continue. तो next point होता है कि why you are applying for this specific organization. I'm very much interested in joining your amazing organization, as I have always wanted to work with a firm like yours that gives priority to social welfare. Intern Labs is something, as Kushal briefed, that
it gives a detailed help to people like freshers how to get through this interview process or how to find opportunities, etc. So ये सब होता है ना, तो that is why I have written the reason over there. Why am I specifically applying for intern labs only? So you should be having a personalized reason why you are applying for that specific job or firm, so that in the interview also it helps you the most. So the first thing while writing a mail is don't blindly write a mail. Add points which are personalized to that specific organization. Go through their company website, product based है, service based है, या कुछ भी है. Why exactly you want to work with that company? If you are went through all the, what is more interesting to you? Do not, you can't obviously keep there in that your salary or something. So find a reason, a very good reason to specify over there, that makes the thing attractive and also makes him more interested. Okay. So I will be a perfect fit for the position as I match most of the skills listed in your job description. And if given a chance, I'll be great asset to your organization. So email is short and सब कुछ cover किया हुआ है. I did not repeat anything that is there in resume, right? So I had a formal greeting. In the next block, I wrote why am I applying for this specific company and where did I come across this opportunity. And in the next block, I have written like why he should be selecting me. ठीक है, तो when you're writing when you're sending a mail, तो यहाँ पे ये तो signature तो I have showed you how it will be default. You can add, again I'm telling you, you can add your GitHub also over here. So तो यहाँ पे ना again I kept this closing greetings awaiting your reply. तो please find my detailed resume below जो मैंने attach किया है resume. The other thing is name your resume, guys. Don't keep it. Most of you send a resume in a Word format and it will be named as new doc 00353. No, it is very unprofessional. आपको पता नहीं है कि recruiter की कंप्यूटर में कितने, my computers में कितने files पड़े हुए हैं, कितने resumes पड़े हुए हैं. So it will be hard for him to screen out from that. I will be just uninterested in all the opportunities that he have heard. Make sure you don't give him one single thing also, one single miss also for that job that you require. So name your resume. If you want, in the place of resume, keep your for the role that you are applying, वो भी आप रख सकते हो. ठीक है, तो ये है. तो this, take a screenshot of this, change it according to yours so that it will be very impactful. And also I would like to say that resume में भी आप हमेशा पर्सनलाइज्ड होने चाहिए. सबको आप एक ही जनरलाइज्ड रेज्यूम भेजना ठीक नहीं होगा. स्किल्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है उसको आप अच्छे से पढ़ना चाहिए. यू शुड बी रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन very well, and then you have to switch the skills that you're having and switch the objectives that you're having, change them. जो skills उन्होंने दिया हुआ है उनको अगर आपके skill set में वो है तो उनको ऊपर लाइए, टॉप में लाइए. वो अगर थर्ड या फोर्थ पॉइंट है तो आई एम नॉट सेइंग आफ्टर ऑब्जेक्टिव यू शुड कीप स्किल्स. आई एम सेइंग स्किल सेट में जो पॉइंट्स है ना उनको आप हाईलाइट कीजिए ऊपर लाके. फर्स्ट पॉइंट आपको ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट है अगर वो है तो इट विल बी मोर बेटर. It will be more giving them a reason to reach out to you. ठीक है, तो ये बात है. तो do not I'll say what are the do's and don'ts in the next slide. So what to do and what not to do. Include formal greetings as I have already shown. Formal intro दे दीजिए, लंबा मत दीजिए. कहाँ से हो, आपके पेरेंट्स क्या है, why you working, why you doing this, etc etc. पूरा एक ब्लॉक में मत कीजिए. Signature is very important and it makes a very positive impression that you had a signature. ठीक है, it's very easy to go to your LinkedIn profile या GitHub profile उनको देखने के लिए. So it is very formal and very professional. You have a signature right after this session. ठीक है, तो मेल्स इन ब्लॉक्स as I have already shown 3 to 4 ब्लॉक्स रख दीजिए. बट ज्यादा लंबा भी मत कीजिए मेल, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता रिक्रूटर के पास कि आपका पूरा मेल वो पढ़ पाए. कीप इट शॉर्ट, कीप इट वेरी इंफॉर्मेटिव. बस उनको आपकी मेल खोल के रेज्यूम ओपन करना एंड रिप्लाइंग टू यू और गेटिंग बैक टू यू इज योर पर्सपेक्टिव एंड मोटिव. ठीक है, so then the other thing I have specified is thanks and regards. Then resume का file name दे दीजिए.
prior company research is very important. Don't blindly write any email to any company. In case they are reaching out to you, you will be, removed from the first round itself. अगर recruiter आपको call कर रहा है and you be like, हाँ कौन सा company? Okay, that company. What do you know about the company? Nothing. Can you brief me about your company? बोल के हम उनको तो नहीं पूछ सकते ना, right? Have a thing like a brief intro about the company. तो ये company ये है, मुझे इसके लिए join होनी चाहिए. Don't be very desperate to join any organization. Don't do it. You know what you got to do and you have your priorities. Obviously आपके हुनर आपको रहेंगे, your talents are yours. So get on your interest, get on demand. So increase your skills. That's how you grab jobs. Okay. So prior company research. Next, as I specified, name the resume file. Do not, just send it away with any random name that you have or default name that you have. Proofreading is very important. जब आप mail लिखते हो ना, first time you write a mail, then send it away. ऐसा नहीं होता है. You have to read it twice or thrice before you, send it. I would say sometimes 5 or 6 times as well. ठीक है, तो इंक्रीज योर अनसेंड टाइम, वो भी सेटिंग्स में रहेगा ऊपर थर्ड या फोर्थ ऑप्शन कि अनसेंड टाइम मेल कितने सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स रहेगा, वो रख लीजिए आप. इन केस आफ्टर यू सेंड यू आर हैविंग समथिंग इन 30 seconds, you can unsend it. You're having some grammatical mistake. That is the final thing I would say. You should be having a proofreading. पढ़िए मेल अच्छे से पढ़िए. You should have like any grammatical mistakes, formation में कुछ गलतियां, any additional information, सब कुछ निकाल दीजिए और send a very good mail. Polite follow. अगर आपको अगर आपको reply नहीं आया, then do not be hesitant to follow up because we are in need of job, not the recruiter, right? So get to know why he is not offering the job. Most of the time they cannot reply the all the resumes, but when you follow up, there is a high chance that in case they are missing out your mail, they'll reread it or also they'll try to reply you. I'll show how to write a follow-up mail as well. Let's come to don'ts. As I told you, don't repeat what is there in resume in the email body again. Okay, recruiter does not have so much time to go through it. Don't forget to attach resume to mail. ये बहुत important होता है. हमेशा हम जब मेल लिखते हैं ना, then we get so much into mail that we forget completely to attach a resume. पहले resume ही attach नहीं करेंगे और mail भेज देंगे. तो अगर ऐसा हुआ है, then just rewrite a mail with it or just apologize for the previous mail and attach the resume to the same thread. ऐसा आप कर सकते हो. Do this in the least thing. Do not ever forget to attach your resume. Take a screenshot of this as well. Mainly the don'ts. ठीक है, informal speech is highly not recommendable. आपको बहुत फॉर्मल भी नहीं होना है. कीप इट वेरी सिंपल, लाइक हाउ यू स्पीक टू अ पर्सन इन, अगर आप मैनेजर से सच में बात कर रहे हो तो हाउ यू स्पीक, हाउ यू अप्रोच. सो इट शुड बी वेरी लाइवली, नॉट वेरी वेरी फॉर्मल. जैसे हम लोग छोटे व्हेन वी वर इन स्कूल वी वुड हैव रिटन रेस्पेक्टेड मैम एवरीथिंग. डू नॉट कीप इट दैट इनफॉर्मल एज वेल. ओके. Grammatical mistakes, ये तो proofreading में you have to go through. I will give you, a very good thing for this. Grammatical mistakes को आप ignore करने के लिए Grammarly बोल के you will be having a app wherein you can download it or you can add it onto your browser as well. So you will be having, it will clear out all your mistakes. It will also reframe all the sentences that you are adding wrong. So we'll add this link in our WhatsApp group and also to the YouTube description. You can go through it whenever, and how to add it to your mail or how to add it to your Word document while doing a resume, or how to add it to your message box as well. ठीक है, तो go through Grammarly. It is highly recommended that you add Grammarly, irrespective of how good you're at grammar or how good you're at resume writing. Next thing that I would say is informal font. आप फॉन्ट तो ब्लॉक कर सकते हो आपके स्किल्स बताने के लिए in the resume, I mean in the mail that you're writing. If you want something to be highlighted, make it block. Sorry guys.
but do not make it cursive. ऐसा slant भी ठीक है, but you will be having a cursive fonts, right? Do not use that. When it is formal, keep it very simple, plain and formal font ही रखो. Different होना का इतना ज्यादा भी ये मत कीजिए कि impression ही खराब हो जाए. तो word formatted resume, this is very important. I see many resumes in my mail that comes in word format. आपको ये पता नहीं है कि the opposite person की विंडोज कौन सी इसकी है या माइक्रोसॉफ्ट की कौन सा वर्जन है. तो when he downloads this, it goes in a very unsystematic format. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे वैसा दिख जाता है. जैसा आपने भेजा है वैसा दिखता नहीं है. Always make sure you convert this word formatted resume to PDF format. Always send to a recruiter only your PDF files, never a Word file. If you are sending a Word file, make sure you're doing it from Google Doc or something. जो online या mail से लिख सकते हो ना, Google Doc, Excel, वहाँ से तो भेज सकते हो. But when you're sending a resume, make sure you do it PDF only. So we'll have this resume sessions, and we'll also have this जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस वर्किंग पीपल के लिए है, विल ऑल्सो हैव द सेशंस इन फ्रंट. तो अभी के लिए आई वुड कीप इट शॉर्ट. या फॉलो अप मेल ऐसा होता है कि हेलो हायरिंग मैनेजर का नाम अगर आपको पता है, या यू आर राइटिंग फॉर अ होल HR रिक्रूटमेंट टीम एट द रेट सम ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन कीप इट एज हेलो टीम, हेलो सर और मैम, ऐसा भी आप रख सकते हो. लास्ट वीक आई हैव अप्लाइड. आप ना हर दिन फॉलो अप मत कीजिए. Do it, give them some 2 to 3 days time, or even it's a 4 days, then you get back to them. Like I have applied, last week I have applied for this position. I would like to ask you if you could provide me with your decision timeline. So कब तक आप मुझे बता सकते हो कि I have any scope here or not, and I would love your feedback. ऐसा आप उनसे पूछने से they will be replying you. ठीक है. So I'm very enthusiastic and prospective. Why you want to join? You can use your experience या your special skills, knowledge. यहाँ इस मेल में आप लिख सकते हो. इस मेल follow up mail है ना, तो you can include what he might have missed from your resume. You want to highlight it again here. तो यहाँ पे आप specify कर सकते हो. तो ऐसा होता है follow up mail. I would not say edit it according to your requirement. I would say keep it short as much as you can. Always mail should be short and to the point. ठीक है. Kind regards and your signature again. तो let's go ahead. Cold mailing. तो ये आपका trend, I wouldn't say it's a recent trend. It's from long ago for the sales team, but now cold mailing is also used in recruitment. जब आपको job चाहिए तो you go through LinkedIn profiles or you find someone's email ID, you mail them. So cold email is something like they do not know, they do not specify that, a recruiter does not specify, or the organization does not specify that they have openings, but they are not expecting your mail. Okay? But you are sending it from your side just in case they have, just in case that you might get selected. So aisa, just in case they might be interested in your profile. So cold mailing ये होता है कि cold mail is an email you send to prospects that have no prior relationship with you and that haven't opted in to receive it in the first place. They aren't expecting your mail, but you reach out to them just in case we have a chance. Why to miss it? So cold emailing, you can do it. Do not, be in a thing like, if I reach out, would I look desperate? If I reach out, would it be good or not? Do not have so many questions. Just keep a simple mail like, hey Rahul, this email is written with the objective of trying to seek if there is any internship available at your firm or any job available at your firm in this specific thing, like a graphic designing, like a HR, just like a software intern in this specific thing. And I would be so glad if you could go through my profile and let me know inputs. What do you think? आप आपकी GitHub, आपकी resume, आपके LinkedIn सब कुछ डाल सकते हो, resume सब कुछ डाल सकते हो. When you're replying with a question mark to reply, give his inputs, the person would feel important, the person would feel, would reply to you. We need a reply. Cold emailing में first point होता है कि we seek a reply.
एक बार उनसे रिप्लाई आ जाए तो देन वी नो वी हैव टू गो अहेड in depth, or he does not have opportunity, he just gives a blunt reply, no, we do not have any opportunities at this time. So just reply him, thanks for response. Hey, Rahul, thanks for your response. Let me know if in case you come across any new opportunities that would fit my profile, and so if there are any openings in your organization, तो वो याद रखेगा अगर उनके पास सच में कुछ है और he gets through something. You will have, this is how you make networks. ठीक है, तो cold emailing is actually highly recommended, but do not write one single mail to everyone. Have a specified, why you're applying, as I showed you. Yeah, activity to do. Kushal, over to you, I would say. या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा था। ओके गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, आज एक एक्टिविटी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर है वॉइस? Yeah, go ahead. ओके। I'll have a सो हमने एक कॉन्टेस्ट टाइप रखा है इसके लिए, जिससे कि आज जो आपने सीखा और जो आपको चीजें पता चली उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओ और उसके ऊपर आपको एक प्राइज भी मिलेगा। तो एक्टिविटी क्या है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए ईमेल लिखना है। सो यू कैन ड्रीम अबाउट, सपोज टेक एन एग्जांपल, आपको गूगल में जॉब चाहिए या कोई भी नॉर्मल कंपनी भी हो सकती है, कोई भी कंपनी जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उस कंपनी के एचआर को आप ईमेल लिख रहे हो, ऐसा आपको सोच के लिखना है। उसके साथ साथ आप प्रोफाइल भी टारगेट कर रहे हो। सपोज नॉर्मली यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला क्राउड है, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई प्रोफाइल टारगेट कर रहे हो, एसडीई वाला, या फिर हो सकता है आप कोई भी टेस्टिंग प्रोफाइल, डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, एचआर, कोई और प्रोफाइल भी हो सकती है। तो पर्टिकुलरली जिस प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हो, उस प्रोफाइल को टारगेट करते हुए, उस कंपनी को टारगेट करते हुए, आपको वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो आपने आज जाना सीखा वो आपको उसमें एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन यू हैव टू सबमिट द मेल विद इन आई थिंक ट्यूसडे और वेडनेसडे इज इनफ। अफरीन, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा कल तक, तो उनको भी 2 दिन का टाइम मिले। जो okay. लोग आज नहीं आ पाए वो यूट्यूब पे The देख के भी। activity is to write a mail to your dream job and dream company, right? राइट। Yeah, perfect. So you can give it in 2 days, guys, to the specified resource. Kushal job description, I mean this YouTube description में डाल देंगे, and also in the WhatsApp group. So you can just mail us back. Make sure you include your signature in that so that we go and give you our valuable inputs if necessary. Activity जीतने के लिए ही नहीं होता है, prize तो मिलेगा ही for who are exceptional, but make sure you write a mail and participate in this to get valuable inputs and improve. Email writing सीखने के लिए कोई एज नहीं होता है. I should also be learning many things, so whatever I know I'm sharing here. So yeah, participate in this, I would say. सो आई थिंक वेडनेसडे इज इनफ, तो हम लोग वेडनेसडे का डेडलाइन रखेंगे। और Mhm. क्योंकि ये वीडियो जाते जाते भी कल मंडे हो जाएगा, तो 2 दिन का विंडो उनके पास भी रहेगा जो लोग यूट्यूब से देख के पार्टिसिपेट करेंगे। सो यू हैव 3 डेज विंडो, मतलब आपके पास एक दिन और It's एक्स्ट्रा है। so long. या 3 डेज आई थिंक काफी है एक मेल को अच्छे से लिखने के लिए। अपना बेस्ट ट्राई देने का ट्राई कीजिए और ऐसा सोचिए कि आप सच में ही किसी एचआर को लिख रहे हैं। और एक और बात, अभी कई लोग यहाँ पे ऐसे जो डेली अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, जिनका ये फेज चल रहा है, जो फाइनल ईयर में या पास आउट है, या अगर आप स्विच का देख रहे हो, तो अब अगर आप ईमेल लिखने जा रहे हो और आज हो सकता है आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, तो अब आज से ही उसको आप प्रैक्टिस में लेकर आने का ट्राई करो कैसे। तो वहां से भी आपको रिप्लाई आना शुरू होंगे फिर एचआर से, ऐसा। Yeah, and include your resume as well, so that we could go through it quickly, and in case we could give our inputs, we'll do that. या डेफिनेटली। सो जस्ट ऐसे मेल करना है जैसे आप एक्चुअल में करते हो, लाइक तो रिज्यूम ऐड करना है, वो सब चीजें, सिग्नेचर और प्रॉपर स्ट्रक्चराइज मेल, जैसा आप जितना बेटर आप लिख सकते हो उतना बेटर। और हाँ, रिज्यूम बिल्डिंग पे एक अलग से सेशन होगा स्पेसिफिकली इन कमिंग वीक्स, एंड लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी होगा, तो उसमें हम और डीप में जाएंगे। प्लस ईमेल राइटिंग में भी, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग या बिजनेस ईमेल राइटिंग वाला चीज भी कवर करेंगे इन Mhm. कमिंग सेशंस। आज का मेन टारगेट फ्रेशर वाला था, क्योंकि हमारा 90% क्राउड वो है, सो हमने उस पर टारगेट किया पहला सेशन और काफी बेसिक्स कवर किए। तो या अफरीन, यू कैन अगेन टेक ओवर। Guys, I'm open if you guys have any doubts. Kushal, can you change it to everyone could, unmute themselves and ask as we are done? या डेफिनेटली, एंड ऑल्सो यू कैन स्क्रीन Mhm. शेयरिंग आप हटा सकते हो, सो दैट एवरीवन वी कैन सी द फेसेस। Yes, sure. I would say thanks for attending, guys. I hope it was helpful. तो गाइज मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ। आपको कोई भी डाउट्स पूछना, एक क्वेश्चन आया था मैं पहले उनको लेना चाहूंगा, और किरण ने पूछा था, सॉरी कार्तिक ने,
कि Cut. या चैट सेक्शन में जाके आप चेक करो, जब आप वो सैंपल मेल दिखा रहे थे वहां पे उनका कंसर्न था कि हमें एक न्यू लाइन देना चाहिए क्या स्पेसिंग के लिए, लाइक Oh, क्योंकि वहाँ that is cleared in the demo mail that I have showed, I guess. या डेट इज क्लियर, बट उनका कंसर्न है कि और स्पेसिंग देनी चाहिए क्या, मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग नहीं था ना वहाँ पे। हाँ, जरूरत नहीं है. इट विल मेक द थिंग लुक वेरी लॉन्ग एंड जब आप मेल बॉक्स में दिखता है और आप भेज देते हो, sometimes we use one para here and one we start from here, so that blocks हम वैसा रख सकते हैं, but when we send it it looks जो भी हमारा सिंक्रोनाइजेशन है वो मिसप्लेस हो जाता है. तो कीप इट स्पेसिंग आप मिनिमम दीजिए. आई वुड से कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्पेसिंग मिनिमम देना हाईली रिकमेंडेड होगा. तो कूल कूल. सो या गाइज, मैंने सबको अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाला है, किसी को भी कुछ भी पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी आर लाइक लुकिंग फॉर क्वेश्चंस. guys, I would really love to see you in case you could be interactive, switching on your camera and also your mic. या गाइज, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, दैट वुड बी ग्रेट. Inputs, what you want to learn in next sessions, that would also help us to get good things to you. कि करना क्या है, आपको सीखना क्या है. Let us know in the WhatsApp group as well. यस. हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों ने कुछ रिसोर्सेज निकाले हैं जो ईमेल राइटिंग के ऊपर है. Yes. तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, प्लस ये जब वीडियो यूट्यूब पे जाएगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होंगे सारे लिंक्स, एज वेल एज ये पीपीटी भी आपको मिलेगा और सब रिसोर्सेज वो सब मिलेगा. और प्राइस का मैं बता दूं, प्राइस में हमने ऑप्शन रखा है कि वो कैंडिडेट के ऊपर है. अगर आपको कोई बुक चाहिए ऑन ईमेल राइटिंग और योर टेक्निकल बुक, अगर आप कोडिंग में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने स्किल से रिलेटेड कोई बुक चाहिए, तो वो आप वो बुक भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन लाइक. So we will discuss about that particular thing. But yeah, give your best and try to win the contest. Yeah. So questions आए हैं, I think कुछ okay feedback मिल रहा है. It's a nice session. Hi, friend. Actually, I have one question. Yeah, So, but signature, if we can add the qualification, that will be good, or just the designation and the company name. please come again. I didn't get it. In the signature, Mhm. so if we can write the qualification as well, or just the designation of the company and means what we are doing in company and the company name is sufficient. In case you Um, doctorate or something, then you can specify. In signature जो होता है ना, short रहनी चाहिए. When you are working somewhere, obviously you have been studied this much, or you have this specific qualification that you have got through it. So when you are doing a job, it would be better that you specify कि आप मतलब आपका पोजीशन क्या है जॉब में. अगर आप मेल लिख रहे हो जॉब के लिए तो रेज्यूम में तो होगा ही. So in signature, it would be better if you could, I am HR journalist of Recro. So I add Recro ka symbol down. I have regards, Afrin SK. नीचे आता है HR journalist with a Recro symbol down, which I linked with that picture, or that small logo is linked with, our website. They can directly go to that website. तो आप picture भी attach कर सकते हो signature में. If you want to see, I can show you that as well. मैं email, in the WhatsApp group I'll post that. ठीक है? ये आप okay. कर सकते हो. Yeah, I'll do Thank it. you. You're welcome. Thank you guys for such a sweet feedback. I'm really glad that it is helpful and you have learned new session. Thanks, Rohit. OP session, Akash. So much into PUBG, I guess. Very informative. Thanks, Priyanka. OP as an overpowered gameplay, I guess. Yeah. Okay. Akhil, great session and knowledge sharing. Thank you. Thank you, Akhil. Thank you so much guys, yeah, for your amazing feedbacks. Guys, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग लास्ट में एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि जब YouTube पे ये वीडियो जाए तो एटलीस्ट आप वहां भी कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दें, सो दैट पीपल शुड नो कि सेशन सच में अच्छा है, और वो लोग भी जाके अदर पीपल्स भी देखें, क्योंकि और ऐसा क्राउड होता है जो इंटरनेट्स के बारे में नहीं जानता
और उनको नहीं पता होगा कि सेशन जेन्युइनली अच्छा है कि नहीं, तो दे कैन गो थ्रू द कमेंट्स और योर लाइक वाला अकाउंट सो दैट दे विल नो कि हाँ सच में वीडियो या सेशन अच्छा है, सो दे कैन गो थ्रू इट। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, रिज्यूम बिल्डिंग का मोस्टली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड पे रहेगा, तो आपको अपडेट्स आएंगे, ग्रुप में आप जुड़े रहो, और इंटर्न लैब्स के साथ आपको एनरोल करना है तो वी विल शेयर यू द लिंक्स एज वेल। एंड करंटली हाँ बेसिकली हमारा टारगेट अभी हायरिंग पे चल रहा है, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ फ्रेशर और एज एन इंटर्न, तो मेक श्योर यू रीच आउट टू अस। और एक्सपीरियंस के लिए अगर चाहिए ओपनिंग तो रिक्रो अब जिंदाबाद, ठीक है। सो या उसके लिए आप ऑफरिंग को भी रीच आउट कर सकते हैं। Yeah, you can एंड drop a mail of mine in case you are डेफिनेटली या looking for job we opportunity. both are from Recro, same company, so Yeah. और गाइज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न, और अगर आप अपकमिंग सेशन में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर रिज्यूम बिल्डिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग Drop वाला a सेशन, message in our WhatsApp group. आप just thing YouTube description में भी आप intern labs के लिए जो sign up कर सकते हैं, you can add डेफिनेटली to that people. सारे लिंक्स मेंशन होंगे वीडियो में और ग्रुप्स में भी हम डाल देंगे, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एक तो संडे मॉर्निंग पे इतना क्राउड आया, काफी अच्छा लगा, और आपके इतने अच्छे फीडबैक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है एक्चुअली कि हम कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। सो We would get back to you with more informative and more series of the sessions. बस आप हमें ये बता दीजिए कि कौन से specific points पे आपको चाहिए, क्योंकि we have to be knowing what are you getting, struggling in, so that we help you through in that specific thing. एक पॉइंट कार्तिक ने बोला है, वो एक्चुअली मुझे डायरेक्ट मैसेज आया गलती से, मे बी मैं बोलूंगा एक तो मैसेज सब एवरीवन पे करो तो दैट वुड बी गुड, सो दैट अफरीन कैन आल्सो रीड। तो कार्तिक बोल रहे हैं कि प्लीज कम अप विद प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग सेशन। Professional email writing session, you have many things included in that. What specifically you want to learn? आप कार्तिक को unmute request भेज सकते हो, कुशाल, please. हाँ डेफिनेटली, कार्तिक कार्तिक In what specific stream? Job application तो हमने बता दिया है, तो you want to have apply for a leave or have any query or reaching out to HR for some clarification, ऐसा बहुत होता है. Resume building, sure. Soft skills and group discussion and कार्तिक रिप्लाइड internal official email writing. Sure, Karthik. Yeah, we'll do that. Soft skills, group discussion and debate. Yeah, sure. या ग्रुप डिस्कशन सेशंस वी आर प्लानिंग एक्चुअली रोहित, सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस। तो पहले भी हमने आपको याद हो जीडी सेशंस कराए थे, तब गौतमी ने लिया था, एंड अगेन वी आर कमिंग अप विद अदर जीडी सीरीज लाइक, सो definitely we will take the sessions in this. Resume building will come back soon. Yep. With that. तब तक के लिए रिज्यूम बिल्डिंग के लिए हम आपको कुछ आर्टिकल वीडियोस स्टिल शेयर करके रखेंगे, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे, और फिर हम आपका लाइव वो भी करने वाले हैं, वहाँ पे लाइव वो होता है ना, रिव्यू करेंगे आपका रिज्यूमे, सो दैट पीपल शुड नो कि ओके क्या सही है क्या गलत है, एंड आप बाकी के रिज्यूमे से भी सीख पाओगे मतलब। Yeah, we can also have one-on-one sessions with people. Definitely, yeah. They are free, so that we can give them, we can sit with them and make them understand what are the wrong that they are doing, what is wrong with their issue. Sure, yeah. तो आई थिंक और किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, anything, any feedbacks, you can share over chat or unmute or you can raise hand so that I know कि अगर आपको कुछ बोलना है, else we can wrap up and हमने 12 के पहले wrap up कर दिया, so Yes, Karthik, sure. Karthik को आप भेज दीजिए. sure कार्तिक, I think आपने वो फॉर्म नहीं भरा होगा इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, यू कैन शेयर योर नंबर हियर और यू कैन व्हाट्सएप में, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे पिंग कीजिए, अदरवाइज मैं अपना नंबर यहाँ डाल देता हूँ सो दैट यू नो कि व्हाट्स माय, या दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन पिंग मी देयर। सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू ऑल, एंड मिलते हैं अगले सेशन में, रिज्यूम बिल्डिंग वाला या जो भी सेशंस होंगे, आप स्टे इन टच। और भी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, पॉडकास्ट सीरीज आने वाली है, डेटा स्ट्रक्चर सीरीज आने वाली है, और कम्युनिकेशन पे और काफ़ी अच्छे सेशंस आने वाले हैं, तो आपको और अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। और आकाश ने पूछा ईमेल नेम कैसा होना चाहिए, आफरीन यू कैन एड्रेस दैट। Email name, आपकी I would recommend if it is available, keep it as Akash
.jadav, क्योंकि आपकी मेन नेम वो मिलेगा नहीं, बहुत कॉमन नेम। first .jadav. अगर आपको you are having a difficulty that this mail is already there, so add one single number or some other symbol. Akash .jadav के अलावा you can use underscore, ताकि use different symbols that you can are allowed in the email, so that you can have a simple thing. Do not include any numbers or any fancy things, I would say. राइट, आपकी actual name पहली होनी चाहिए, then your surname. That would be with separated with some symbol. That would be highly recommended. If you are using a number 1 to 2 would be fine. Yeah. आई थिंक सिंबल ज्यादा अलाउड नहीं है, तो आप लोग एक नंबर यूज कर सकते हो। मेक श्योर अपना बर्थ ईयर मत यूज करो, उससे लोगों को पता चल जाता है आपका एज क्या है। Year. नॉर्मली मैंने देखा है कई लोग बर्थ ईयर ही पूरा लगा देते हैं ईमेल आईडी में। लगाने में लगा सकते हो, आपके ऊपर है, बट या जितना प्रोफेशनल रखोगे उतना अच्छा है। जो कॉमन नेम से, ऑब्वियसली आकाश यादव बहुत कॉमन नाम है, तो नहीं मिलेगा आपको अपने नाम का, अगर पहले नहीं लिया था तो फिर आप थोड़ा बहुत आकाश डॉट यादव नंबर कुछ ऐड करके हो जाएगा बस। Yep. Any other doubts or any questions, guys? Thanks. Anything we miss out? Chat section में किसी ने कुछ पूछा हम लोगों ने मिस कर दिया हो, प्लीज अगर मिस कर दिया तो आप अगेन उसको पॉइंट आउट करें, और अगर किसी को और कुछ पूछना है, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। और एक दिन का वेट कीजिए, रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा यूट्यूब पे, तो आप अपना ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न अबाउट ईमेल राइटिंग। एंड देन, क्योंकि फिर क्या, अगर बेसिक नहीं पता आपको तो एडवांस पार्ट ऊपर से जाएगा, तो मेक श्योर कि आप एडवांस सेशन जो आगे आने वाला है ईमेल राइटिंग का, उससे पहले आप ये वाला सेशन देख कर आए, अगर आपने नहीं देखा है तो, सो दैट यू मेक श्योर। YouTube पे तो वीडियो रहेगा, you can always go through it in case you miss taking screenshots of any of our slides. PPT का हम लोग resources में डाल देंगे, description में और भी resources डाल देंगे, ताकि you can go through it, any other things as well related. Thanks Himanshu, thanks Amit. थैंक यू गाइस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आज विजय मैम भी आई हैं और काफी सीनियर लोग भी हैं, शेबिन देयर, श्वेता इज देयर, सो दैट्स रियली मींस अ लॉट। Vidya ma'am. Yeah, I think great session, guys, and it's a great endeavor. So I would encourage all of you to really make best use of this. Some of the points that Afreen has at least covered are very, very important as you set your roadmap for your at least career path. So just giving my introduction, if it's okay, at least Kushal, that yes, sure. Yeah. So I've been his mentor, and I've been in the industry for nearly 20 years now. So I think the work that they are doing is very, very appreciated, and none of us got the platform. I think that's the difference that they are trying to make. So please get your friends also enrolled in internal labs, and ensure that this knowledge that they are giving, you at least maximize it. It'll make your start much easier, and it'll help you in your growth path. So thanks. I'm very, very proud of Kushal, and of course, Afreen, seeing you today for the first time. I'm very proud that someone whom I've had the chance to be interacting with is doing such a great work. So at least thank you very much for that. Thanks Kushal for the opportunity to share my knowledge as well. Thank you. Thanks. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अफरीन मैम। बस एक ये था कि छोटी सी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग वर्किंग है, हमें कई सारी चीजें बाद में पता चली जब हम एक्चुअल में फर्स्ट कंपनी में गए, सेकंड कंपनी में गए। सो ये चीजें तभी पता चलती है जब आप एक्चुअल में काम करते हो, तो अगर हम यही चीजें पहले उनको बता दें तो ऑब्वियसली उनके लिए काफी सही रहेगा वो, और स्टार्टिंग का करियर लाइक दैट कैन बी ग्रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो सारे काम मोदी केजरीवाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ हम भी कर सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच मैम। और कोई फीडबैक, कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क गाइस, अदरवाइज वी कैन रैप इट अप। एंड गिफ्ट्स के लिए कुछ सजेशंस है तो आप लोग दे सकते हैं, आप खुद से भी दे सकते हैं, मैम आप भी दे सकते हैं। हम लोग का प्लान ये है कि हम जो भी गिफ्ट दें बच्चों को इस कॉन्टेस्ट के लिए, मेक श्योर कि वो लोग यूज करें उसे, वो यूजफुल होना चाहिए, फैंसी वाला नहीं देना। तो कोई बुक हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स, एनीथिंग लाइक दैट। Yes. So yeah, that's it guys. Then we are ending the session, and once again thank you so much for coming on Sunday morning.
Have a great weekend and have a great weekend. Thank you. Yes. Thank you guys for joining. Have a great weekend.